क्या महागठबंधन में टूट हो गई है? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ये फैसला है कि सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पूर्व लोकसभा सांसद प्रिंस राज प्रत्याशियों को सिंबल दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। महागठबंधन में सीटों पर सहमति नहीं बनी, बंटवारे पर बात नहीं बनी। अब वो तमाम विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कई दिलचस्प खबरें सामने लगातार आ रही हैं और अब तक गठबंधन में कई ऐसे दल हैं जो नाराज नजर आ रहे हैं। खासकर अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो अब तक सीटों को लेकर तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रत्याशियों की सूची कोई जारी नहीं की गई है और इस बीच खबर यह है कि पशुपति पारस यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पूर्व लोकसभा सांसद हैं प्रिंस राज, उन्होंने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। विवेक जुड़ चुके हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। विवेक, कब खबर मिल रही है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारेगी? महागठबंधन में बात नहीं बनी, अब तमाम विधानसभा सीटों पर इनके प्रत्याशी उतरेंगे? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से लगातार जो अटकलें लगाई जा रही थी कि वो और जो है महागठबंधन के साथ देंगे, लेकिन पशुपति पारस की बात नहीं बनी। पशुपति पारस से कहा गया कि आप अगर पार्टी को विलय करते हैं हमारे साथ तो 3 सीटें दी जाएगी, लेकिन पशुपति पारस ने राजी नहीं हुए, जिसके वजह से जो है पशुपति पारस को महागठबंधन से आउट कर दिया गया। संभवतः जो मुकेश सहनी की पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी, उसको भी महागठबंधन से आउट किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां, जो रणनीतियां जो बन रही थी अभी महागठबंधन के अंदर, उसमें पूर्णतः विराम लगते दिख रहा। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो थी पशुपति पारस के, उनके जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे सूरजभान सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहले जो चंदन सिंह है, सूरजभान सिंह के भाई जो नवादा से सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हुई है। उसके बाद जो है आज जाके आनंद फानन में बड़े निर्णय लिया गया कि हम 243 सीट पर जो है अपने उम्मीदवारों को लड़ाएंगे। लेकिन देखना होगा कि आनंद फानन में कल जो पहले चरण के नामांकन की आखिरी तिथि है कल, और ऐसे में आज निर्णय लिया गया है तो कितने सीटों पर जो है मजबूती से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपनी कैंडिडेट को उतार पाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो है यश राज और जो पशुपति पारस के जो बेटे हैं यश राज, वो चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ साथ पशुपति पारस की भी खबरें ये भी है कि पशुपति पारस भी है जो है वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है कितनी सीटों पर जो है उम्मीदवार को इस बार जो है चुनाव में मैदान में उतारेगी, क्योंकि आखिरी समय में फैसला ली गई है। तो कितना जो सकारात्मक हो प्रभाव छोड़ पाता है। जी चलिए, शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में अभी उथल पुथल अभी भी जारी है। अलग अलग गठबंधनों में जहां बात नहीं बनती जा रही है तो अपनी राह अपना रहे हैं कई पार्टी, जिसमें अब पशुपति पारस की पार्टी भी शामिल हो गई है। महागठबंधन में बात नहीं बनी तो अब अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे।